हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे एक गुड न्यूज़ बताना था आप लोगों से, क्योंकि आप लोग तो हमारी जो घर की फैमिली है उससे ज़्यादा सपोर्ट मेरा आप लोग करते हैं। सच में इतना सपोर्ट मेरे घर के लोग नहीं किए जितना कि आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए मेरा फर्ज बनता है सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं। अभी हमारे घर में किसी को नहीं पता है ये बात, ठीक है? तो आप लोगों को बता दूं कि जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, कि मैं बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मेरी कि मैं वो चीज़ मेरे पास रहे, लेकिन मेरे पास पैसा था नहीं, और किसी और के घर में कोई और हो जो मेरी खुशियाँ पूरा करे, है ना? इतना हाई नहीं, सब लोग अपने में ही बिजी रहते हैं, तो मेरी खुशियों का कौन ख्याल करेगा? जब मेरी लाइफ का कोई ख्याल नहीं किया कि मेरी लाइफ कैसे बीतेगी, तो मेरी छोटी छोटी खुशियों का कौन ख्याल करेगा, है ना? तो अब मैं अपने दम पे अपने खुशियों का जो है मैं वो करने जा रही हूँ। मतलब इतना ज्यादा मैं खुश हूँ कि क्या बताऊँ। मतलब अपने खुशियों का अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ कि मैं लेने वाली हूँ फ्रेंड्स। एक मिनट, बताने से पहले आप लोग गेस करिए कि मैं क्या बताने वाली हूँ। 2 मिनट सोचिए आप, ठीक है? 1 मिनट सोचिए, 1 मिनट में समय देती हूँ। तब तक मैं बता रही हूँ आपको फ्रेंड्स कि बहुत जल्द ही आप लोगों को पता चल जाएगा। मतलब 1 मिनट में ही पता चल जाएगा आप लोगों को। मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी, जब मैं ससुराल में थी, ठीक है, मैं ससुर जी से मैं बोली थी कि मेरे लिए खरीद दो, क्योंकि मुझे जब ऐसे ही लाइफ बितानी है तो गांव जाना हुआ। मतलब ससुराल का घर मार्केट में भी है और ससुराल में गांव में भी है। तो मैं चीज़ बोली थी कि अगर मुझे क्या नाम है ऐसे लाइफ बितानी है तो गांव से मुझे अगर मार्केट वाले घर आना हुआ या घर मार्केट से गांव वाले घर जाना हुआ, तो कब तक मैं किसी दूसरे का सहारा करूंगी, है ना? कि मुझे बाइक से ले चलो, है ना? तो मेरे लिए खरीद दीजिए। अब तो आप समझ ही गए होंगे, है ना? तो स्कूटी है। तो स्कूटी मैंने बोला था आज के 10 साल पहले की बात है। हाँ, आज के 10 साल पहले की बात, 10-11 साल, 24 चल रहा है। 10 साल पहले की बात है ये, 11-12 साल पहले की बात है। तो मैंने बोला था तो उन्होंने हाँ कर दिया था, बट मेरे से कहा था कि अभी तुम किसी से बताना मत, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। लेकिन पता नहीं, बाद में मेरी सास को बात पता चली तो बहुत गुस्सा हुई कि देखो मेरे से छुपा कर काम हो रहा है। मैंने बताया फिर कि नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है, क्या नाम है, बाबूजी बोले थे कि अभी किसी से मत बताना। तो हमने सोचा कि क्या पता मेरे बता देने से ये मेरे लिए ना खरीदे, इस वजह से मैं नहीं बताई। लेकिन वो बहुत गुस्सा हुई कि मेरे से छुपाकर अब कोई काम होगा, जबकि उनको खरीदना था कि नहीं खरीदना था वो तो वो जाने। लेकिन तब मुझे लगता था कि हाँ ये खरीद देंगे, बट फिर घर में कलह हुआ कि इनके लिए स्कूटी क्यों आएगी, और फिर स्कूटी नहीं आई मेरे लिए, ठीक है? जबकि तब इतनी महंगी नहीं आती थी जितने की अब महंगी आने लगी। तब इतनी महंगी नहीं आ रही थी। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी है कि ससुराल में और फैमिली की अपेक्षा मेरे ससुर जी थोड़ा अच्छे थे। अब पता नहीं वो समाज में निकलते थे, लोगों से मिलते थे, इस वजह से कि क्या, लेकिन हाँ कुछ समझते थे वो। लेकिन घर वाले उनको इतना भर देते थे कि घर वालों के कहने पर वो आ जाते थे, और आज भी ऐसा ही है, ठीक है? जब मैं कोई चीज़ कहती हूँ तो वो मान जाते हैं, उसके बाद फिर वो मुकर जाते हैं। तो क्या है, कैसा है, भगवान जाने कि कैसी उन लोगों की मेंटालिटी है। फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा खुशी थी स्कूटी से चलने की, क्या बताऊं। फ्रेंड्स, वो खुशियाँ अब मैं अपने हाथों से खरीदूंगी, ठीक है? और एक बात और बता दूं आपको, ये देखिए, यही है वो, देख सकते हैं आप, सुजुकी की है ये। मैं ले आई थी जाके, मैंने पता किया था कितने तक आएगी। ठीक है, इसमें सारा इसके बारे में दे रखे हैं। तो स्कूटी तो मैं चला लेती हूँ, अभी ऐसे रोड पे नहीं चलाई हूँ, कभी चलाई हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-4 बार रोड पे चलाई हूँ, क्योंकि हमारे घर में किसी के पास स्कूटी नहीं है। मेरे दीदी के पास है, दीदी के पास
लगभग 12-15 साल से दीदी के पास है, लगभग 15 साल से दीदी के पास स्कूटी। तो उनकी स्कूटी मैं चलाकर सीखी हूँ, दीदी की स्कूटी से ही मैंने चलाना सीखा है। और दीदी कभी मना नहीं की, हमेशा कहीं कि मेरी स्कूटी चलाओ, बट इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं दीदी की स्कूटी चलाऊं। बट जब मैं उनके घर जाती थी या दीदी मेरे घर कभी आती थी तो मैं उनकी स्कूटी चलाती थी, ठीक है। लेकिन एक जो होता है ना कि मेरी है ये, वो एक अलग ही खुशी होती है ना। लेकिन मतलब दीदी की स्कूटी ऐसी नहीं थी कि हाँ उन्होंने कभी मना किया हो, लेकिन अपनी होती है तो बात ही अलग होती है ना। तो फ्रेंड्स मैं स्कूटी लेने जा रही हूँ और अभी 2 चीज़ मैंने सोचा है, ठीक है। एक तो स्कूटी और एक मैं सोच रही हूँ कि प्लाट खरीद लूँ। तो आप लोग बताइए कि स्कूटी सही रहेगा कि प्लाट सही रहेगा। प्लाट का क्या है, इतना पैसे अभी मेरे पास है नहीं, ठीक है, कि मैं प्लाट ऐसे पूरा पेमेंट करके फिर मैं ले सकूं, तो इतना पैसा है नहीं मेरे पास। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे लिए एक चीज़ सजेस्ट करना होगा कि मैं स्कूटी खरीदूं कि प्लाट खरीदूं, क्योंकि फ्रेंड्स जानते हैं स्कूटी में भी 1 लाख से ऊपर ही लग जाएगा। 1 लाख से कम की कोई स्कूटी नहीं है, मैंने पता किया। और जब मैं कह रही थी आज के 10-12 साल पहले, तब बहुत सस्ती आ रही थी, इतना महंगा नहीं आ रहा था। अब तो डबल रेट हो गया। तो यही चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स कि मैं स्कूटी खरीदूं या फिर मैं कोई प्लॉट खरीदूं। सच बताऊं आपको, स्कूटी भी अगर हम लेंगे तो सारा पैसा अभी हम नहीं दे पाएंगे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूटी लूँ या फिर प्लॉट लूँ। और प्लॉट का क्या है कि मैं एक साथ पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे प्लॉट लेना है तो उसका अगर कोई किस्त वाइज मिल जाता है कि 6 महीने पे इतनी किस्त देनी है, हर मंथ में तो हम नहीं दे पाएंगे किस्त, लेकिन अगर 6 महीने पे किस्त बन जाती है, कोई ऐसा अगर प्लॉट मिल जाता है, तो मेरा मन है कि मैं प्लॉट ही ले लूँ। और एक मन करता है, मतलब प्लॉट का इसलिए मन करता है भविष्य के लिए, ठीक है। सच बताऊं तो प्लॉट का भविष्य के लिए मन करता है कि दीपक के लिए कुछ भी नहीं है आगे चलकर, कि उसके लिए मतलब एक बित्ता जमीन नहीं है दीपक के लिए, ना ही मेरे लिए। सच में फ्रेंड्स मैं ये कहीं भी कसम खा के कह सकती हूँ कि मेरे नाम कोई जमीन नहीं है, ना ही दीपक के नाम है, ठीक है। और मेरी आधा से ज्यादा समझ लो, कोई अब अगर 50 साल भी जी जाए ना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो आधा से तो 30 में प्लस हो ही गई हूँ, ठीक है। तो समझ लो आधा से ज्यादा जिंदगी मेरी बीत गई, ठीक है। लेकिन अभी ना मेरे लिए कुछ है, ना मेरे दीपक के लिए कुछ है। और दीपक के लिए जो कुछ बनाना है वो मुझे ही बनाना है, ठीक है। क्योंकि दीपक अब 9th क्लास में है, इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसको अभी कुछ भी वहां से नहीं मिला है। तो आगे भी मुझे नहीं उम्मीद है कि उसको मिलेगा। और जो भी वहां हो रखा है मैंने सारा शायद बताया है वीडियो में, शॉर्टकट मैंने बताया, अभी इतना सारा मैंने नहीं बताया है। अगर जरूरत होगी तो बताएंगे हम कि दीपक को क्यों नहीं मिलेगा वहां से, उनके घर से, ठीक है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं प्लॉट ले लूँ। लेकिन अगर किस्त में कुछ मिल जाता है कि आज नहीं तो 10 साल 15 साल किस्त बन जाएगी, 15 साल की किस्त बन जाएगी, तो 15 साल बाद वो दीपक को जमीन मिल जाएगी। तो जो जमीन हम लेंगे वो अपने नाम या दीपक के नाम अगर हो पाएगी तो दीपक के नाम लेंगे, अगर उनके नाम नहीं हो पाएगी तो अपने नाम लेंगे और उसमें दीपक का नाम डाल देंगे ताकि दीपक पे आ जाए। कोशिश मेरी यही रहेगी कि दीपक का ही नाम डले, ठीक है, कि 15 साल बाद, क्योंकि इतना ज्यादा किस्त हम दे नहीं पाएंगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, है ना। इतना ज्यादा हम किस्त दे नहीं पाएंगे प्लॉट का। और मैं सोच रही हूँ कि हर 6 महीने पे किस्त बंधे ताकि 15 साल में वो पूरा हो जाए। और अगर मंथली पड़ रहा है तो थोड़ा ही रहे, है ना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मेरा अभी मन आगे पीछे हो रहा है कि मैं प्लॉट लूं या फिर मैं स्कूटी खरीदूं। लेकिन स्कूटी ज्यादा खुशी है मुझे कि चलो अब मेरी खुशी पूरी हो जाएगी। और अगर देखें, मतलब एक आत्मा कहती है कि प्लॉट खरीदो, और मन जो है ना, मन कहते हैं ना बहुत चंचल होता है, तो मन कहता है स्कूटी खरीद लो। तो अभी ये चीज नहीं समझ पा रहे हम। तो आप लोग बताइएगा कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, ठीक है। आप लोग जो कहेंगे हम वही करेंगे, सच बता रहे हैं, आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगी। और दीपक का तो मन है कि स्कूटी ले लो, उतना जमीन का वो समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो
कभी कभी कहता है कि बेबी हम लोग किराए पे कब तक रहेंगे, तो अगर हम जमीन का समझाते हैं तो कहता है कि हाँ जमीन ही फिर सही है, लेकिन आने जाने में दिक्कत होती, कहीं भी आना जाना पड़ा तो ऑटो से आना जाना रहता है, तो इसलिए बोल रहा था कि स्कूटी ले लो। लेकिन अब आप लोग बताइएगा, ज़मीन दीपक के लिए सही रहेगी और स्कूटी क्या 4 दिन में बेकार हो जाएगी, है ना, क्योंकि दीपक के घर से दीपक को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि दीपक के लिए मैं एक प्लॉट तो अपने ज़िंदगी में बना ही लूँ, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा और आगे फिर देखते हैं क्या होता है। आप लोग ऐसे बने रहिएगा। तो हमारे चैनल पे तो यहीं पर वीडियो को हम एंड कर रहे हैं और आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज मैं बहुत खुश हो गई, मेरे पास ब्लॉग बना रखा है लेकिन उसको मैंने आज नहीं अपलोड किया, क्योंकि मुझे आज स्कूटी वाला जो था ये मुझे बताना था आप लोगों से, इसलिए हमने कहा अब ये ज़रूरी है आप लोगों के पास नोटिफिकेशन डालना इसके लिए, है ना। तो आप लोग प्लीज़ कृपया करके मुझे बताइएगा कि मेरे लिए क्या बेटर होगा, मेरे बेटे के लिए क्या बेटर होगा, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मेरा बेटा है और उसके लिए मैं हूँ, और इस धरती पर कोई नहीं है हम लोगों को देखने वाला, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम यहीं पर वीडियो एंड कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।